सो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, चैप्टर का नाम क्या है भैया। चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो भैया इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक दो बातें आप समझ लो। ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो ये आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए किसी कोई बेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। ठीक है, कोई बेस की आप तुमको रिक्वायरमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। जो अब हम बेस बनाएंगे वो अभी आप पहली बार बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो टॉपर है, बैक बेंचर है, कोई एवरेज बच्चा है, इससे फर्क नहीं पड़ता भैया। जो इस सब्जेक्ट को अभी से, इस बेस से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना समझना शुरू करेगा, वही इस सब्जेक्ट में चैंपियन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास का टॉपर हो या एक मिडिल बच्चा हो, ठीक है, एवरेज बच्चा हो, सबके लिए ये सब्जेक्ट नया है। सब इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ने वाले। तो अगर आपको भी भैया इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में बनना है चैंपियन, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुननी है। ठीक है, और पूरी देखनी है। और पसंद आए तो वीडियो को भैया लाइक भी करना है। क्लियर है इतनी बातें। तो भैया स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। उसके पहले एक इंफॉर्मेशन और सुन लो। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम क्या है बोल दो, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो आपका चैप्टर है ये एक्चुअल में दो सेक्शंस में, ठीक है, या दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा सेक्शन सर। एक है आपका सेक्शन नंबर 1, दूसरा है आपका सेक्शन नंबर 2। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 में क्या दिया है सर। सेक्शन नंबर 1 बात करता है हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। किसके बारे में। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में क्या बात करता है सेक्शन नंबर 1। ठीक है, जबकि सेक्शन नंबर 2 का मेन फोकस है बिजनेस पे, कि बिजनेस भैया क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और बहुत सारी बातें। क्लियर है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, दो सेक्शन में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट बात करता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, सेकंड वाला बात करता है मेनली बिजनेस के बारे में। आज हम कौन सा चालू कर रहे हैं सर। आज हम चालू कर रहे हैं हमारे सेक्शन नंबर 2 से। तो सर सेक्शन 1 नहीं पढ़ाओगे क्या। बिल्कुल पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, मैं आया हूं तुमको एक एक चीज कवर करवाऊंगा। सेक्शन 1 भी पढ़ाऊंगा, पर वो किसी और क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज का मेरा मोटिव है, आज का मेरा जो टारगेट है वो सेक्शन 2 को पढ़ना। ठीक है, सेक्शन 2 को पढ़ाना तुम लोगों को मेरा आज का, इस क्लास का मेरा टारगेट है। क्यों। क्योंकि भैया मेन सब्जेक्ट का नाम देखो ना, सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस स्टडीज। यानी मेन तुमको फोकस किस में रखना है, बिजनेस पे रखना है। सेक्शन 1 थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है। ठीक है, पर टेंशन नहीं लेने का, अपन उसको भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं तुमको सेक्शन 2 पहले स्टार्ट करा रहा हूं। हल्का सा इंटरेस्टिंग है, बेस तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। एक बार तुम लोगों ने समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है, तो ट्रेड और कॉमर्स तुम बहुत इजीली समझ जाओगे। क्लियर है। तो इसीलिए सेक्शन 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सेक्शन 1 भी कवर करेंगे, पर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है भैया, चैनल सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब मैं वो वाली वीडियो डालूं सेक्शन 1 की, तो भैया आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। हो गई बहुत सारी बातें हमारी। स्टार्ट करते हैं भैया हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले, जैसा कि आप गौर कर रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, चैप्टर का नाम क्या है सर। चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसी से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि भैया इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं ये तीन टर्म्स के बारे में। कौन से तीन टर्म्स सर। बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। हम समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, और कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, चैप्टर की हेडिंग से हमको यही समझ में आ रहा है। पर बिजनेस समझने से पहले, ट्रेड समझने से पहले, या कॉमर्स समझने से पहले, हमको खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हो सर, खुद को समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमको खुद को समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों। क्योंकि मुझे बताओ बिजनेस करता कौन है, या ट्रेड करता कौन है सर। हम करते हैं। हम कौन है, हम है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम कौन है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, जो क्या करता है सर, बिजनेस करता है। तो बिजनेस को पहले समझने के लिए पहले हमको हमारे आप को, खुद को, सेल्फ को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेस से, और खुद को समझते हैं, फिर समझते हैं कि बिजनेस क्या है। क्लियर। चलो भैया पढ़ते हैं क्या लिखा है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। तो लिखा है, वी द ह्यूमन बीइंग, a social animal, perform various activities throughout our daily life. Some of these activities are undertaken to earn money, while other are performed to derive personal satisfaction। भैया हम ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है भैया। सोशल एनिमल कैसे हैं हम भैया, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, हम एक सोशल एनिमल है। ठीक है, और हम क्या करते हैं सर, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं कि नहीं करते एक्टिविटीज सर। हम सुबह उठते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, नहाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, गेम्स खेलते हैं, पढ़ाई
हाँ, पढ़ाई तो हम नहीं करते सर, यूट्यूब से वीडियो हम जरूर देख लेते हैं। क्लियर है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो भैया हम ह्यूमन बीइंग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं थ्रू आउट आवर डेली लाइफ, या हमारी पूरी लाइफ के दौरान हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। क्लियर? उन एक्टिविटीज को हम भैया क्यों करते हैं? तो भैया एक टाइप की एक्टिविटी हम करते हैं टू अर्न मनी, ठीक है, पैसा कमाने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। वेयरएज कुछ हम ऐसी भी एक्टिविटी करते हैं जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। तो मोटिव क्या होता है सर? मोटिव होता है उसका पर्सनल सेटिस्फैक्शन। क्या मोटिव होता है उसका? पर्सनल सेटिस्फैक्शन उसका मोटिव होता है। कैसे सर? वो कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें हम पैसा नहीं कमाना चाहते बट पर्सनल सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं? तो ऐसी एक्टिविटी जैसे डोनेशन हो गया, ठीक है, आपने किसी की हेल्प कर दी, किसी का आप हेल्प कर रहे हो, आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आपने देखा कि भैया एक दादी अम्मा खड़ी है, आपने उनको रोड क्रॉस करवा दिया। इसमें आपने कुछ पैसा कमाया, या आपने दादी अम्मा को बोला कि मुझे 10 रुपए दो, मैं आपको रोड क्रॉस करवाऊंगा, ऐसा बोला क्या? नहीं, आपकी खुद से अंदर से इच्छा आई कि भैया मैं दादी अम्मा की हेल्प कर देता हूं, उनको रोड क्रॉस करवा देता हूं। क्लियर है? तो ऐसी एक्टिविटी भी हम करते हैं जिससे हमको वो एक्टिविटी करके मन में अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि भैया आज हमने कुछ अच्छा काम किया। वेयर एज दूसरी तरफ हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं जिससे हम भैया पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा कमाना भैया आज बहुत बड़ी जरूरत है हमारी। क्लियर है? तो बस यही दो एक टाइप की एक्टिविटीज हम करते हैं, अगर मैं एक ब्रॉड टर्म में इनको क्लासीफाई करूं। अब मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं है, छोटी सी चीज, ये जो दो एक्टिविटी अभी हमने आइडेंटिफाई की, एक मान लो पैसा कमाना हो गया, ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं या हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उससे हम पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। ये दो टाइप की एक्टिविटी हो गई हमारे पास। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल सा एक काम करूंगा, इन एक्टिविटी का सर मैं कर दूंगा नामकरण। ठीक है, इन एक्टिविटीज के मैं नाम रख देता हूं। क्या नाम रख देता हूं? एक एक्टिविटी का मैं नाम रख देता हूं सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरे एक्टिविटीज का मैं नाम रख देता हूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपको अच्छी तरीके से और क्लियर हो गया होगा, या किन बच्चों को अभी भी डाउट होगा तो मैं बता देता हूं। जो एक्टिविटी हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं उसको बोल दिया गया भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो एक्टिविटी हम सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं ताकि हमको अच्छा लगे, भैया दुनिया में आए कुछ अच्छे काम करके जरूर जाना, भिखारी को 10 रुपए ही दे देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो एक्टिविटी हम सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं उसको बोल दिया गया नॉन एक्टिविटी। यही हो गई हमारी दूसरी हेडिंग। ये देखो भैया, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, उसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। फिर हम नीचे आ गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। अभी तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। हाँ भैया सही बोल रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसका एम ही हो मनी अर्न करना। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं जिसके पीछे हमारी इच्छा होती है कि भैया इन रिटर्न हमको मनी मिले। हम किसी का काम करते हैं, इन रिटर्न हमको मनी मिले या कोई एक इंसेंटिव मिले। जैसे अगर तुम अपने दोस्त का कोई प्रोजेक्ट लिखते हो या प्रोजेक्ट में हेल्प करते हो और उससे आप कुछ फीस चार्ज करते हो, कुछ पैसा चार्ज करते हो, या इन रिटर्न आप बोलते हो कि भैया मेरे को डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए, वो भी बड़ी वाली, तो वो भी एक्टिविटी आ जाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, मतलब हर एक्टिविटी करके आपको पैसा ही मिले जरूरी नहीं है। अगर उसके रिटर्न में आपको कुछ भी चीज मिल रहा है, जैसे आपने बोला कि भाई मैं तेरा प्रोजेक्ट बनाने में तेरी हेल्प करूंगा पर मुझे चाहिए मस्त वाले नए ब्लूटूथ ईयरफोन, लाके देगा क्या? तो ही करूंगा। और आपका दोस्त बोल देता है कि हाँ भैया क्यों नहीं लाके दूंगा, पर मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है, हेल्प कर दे, और आप उसकी हेल्प करते हो, रिटर्न में आप उससे लेते हो ब्लूटूथ का ईयरफोन, ब्लूटूथ वाला ईयरफोन। तो ये भी एक्टिविटी आ जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। और कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी सर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर? तो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। गुड्स बनते हैं फैक्ट्री में, क्यों बनते हैं? ताकि हम उसको बाहर पब्लिक को लाके, कंज्यूमर को लाके बेच सके। फ्री में बेचते हैं क्या? नहीं सर, बेचने का मतलब ही है कि इन रिटर्न हम उनसे कुछ लेंगे, पैसा ही लेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा हो गया सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तीसरा हो गया सर प्रैक्टिसिंग एज ए चार्टेड अकाउंटेंट और डॉक्टर। कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते तो वो हमसे फीस चार्ज करता है ना, रिटर्न में हमारा इलाज करता है और हमसे इन रिटर्न फीस चार्ज करता है। तो जो वो फीस चार्ज कर रहा है वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। कैसे? क्योंकि उसको रिटर्न में कुछ मिल रहा है। अगर कोई डॉक्टर हमारा फ्री में इलाज कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे कि वही सेम एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, ठीक है। देखो अभी तक हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, पर मैंने अभी से ही तुमको मतलब और उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या होती है। तो सर आगे नहीं पढ़ेंगे क्या? अरे बिल्कुल पढ़ेंगे, कैसी बात करते हो, मैं आया हूं सारी चीज तुमको कवर करा के ही यहां से जाऊंगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया टॉपिक क्या लिखा है भैया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओहो,
तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमको यहाँ पे दिख रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। कौन कौन सी? सबसे पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। क्या? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। फिर से बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बीपीई, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? तो अभी अगर मैं नेट बात करूं तो हमने अभी तक कौन सी सारी बातें सीखी? हमने सीखी सर, हमने पहले खुद को जाना और हमने देखा कि जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, हम कौन कौन सी कितनी टाइप की एक्टिविटी करते हैं सर? तो हम दो टाइप की एक्टिविटी करते हैं। कौन कौन सी दो टाइप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर। पहली हो गई सर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी कौन सी एक्टिविटी हो गई सर? दूसरी हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी सर तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हमने सर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो तीन कैटेगरी क्या है सर? वो तीन कैटेगरी है, नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 है सर हमारा प्रोफेशन और नंबर 3 है सर हमारा एम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो कैसे हायरार्की चलती जा रही है? क्रोनोलॉजी को समझ पा रहे हो कि नहीं? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्लियर है? पहले हमने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटी को। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी में हमने समझा कि दो टाइप की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन टाइप की होती है। क्या क्या? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं सर ये बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको अच्छे से मन लगा के। आ जाओ। तो बिजनेस क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसका एम क्या होगा? मनी अर्न करना। क्लियर है? आगे बढ़ो। विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। विथ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्या? अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है बात? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी मैं बोल दूं बिजनेस क्या हो गया सर? कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन कंसर्न क्या है, जो किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है सर प्रोड्यूस करने से, किसी चीज का प्रोडक्शन करने से या परचेज करने से। किसका? गुड्स का या सर्विसेज को सप्लाई करने का। विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज बिजनेस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस। समझ गए बढ़िया से कि भैया बिजनेस क्या होता है। अब आ जाओ समझते हैं कि सर प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन क्या होता है सर? प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें जो इंडिविजुअल वो एक्टिविटी कर रहा है उसके पास स्पेशल नॉलेज या स्पेशल स्किल होना चाहिए अपने ऑक्यूपेशन के लिए। जैसे सर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स जो है सर मेडिकल प्रोफेशन में एंगेज होते हैं, उनके पास स्पेशल स्किल होता है। क्या स्किल होता है? ऑपरेशन करने का स्किल होता है। ठीक है, आपके पास ऑपरेशन करने का स्किल है क्या? नहीं है। मेरे पास ऑपरेशन करने का स्किल है क्या सर? नहीं है। तो किसके पास है? डॉक्टर के पास है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो या स्पेशल स्किल हो अपने ऑक्यूपेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। और किस चीज को बोलते हैं प्रोफेशन सर? सच एक्टिविटीज आर जनरली सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडी। इनकी जो प्रोफेशनल बॉडी होती है, इनके कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो इन प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ता है। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं सर? वही पर्सन जो प्रोफेशन फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है प्रोफेशनल। क्लियर है? एग्जांपल मैंने आपको दिया डॉक्टर का। डॉक्टर्स एंगेज इन मेडिकल प्रोफेशंस आर सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये किनके रेगुलेशन फॉलो करते हैं? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है? ठीक है। अगर सिमिलरली मैं बात करूं चार्टेड अकाउंटेंट्स की, तो भैया ये अकाउंटिंग प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। और ये किसके रेगुलेशन फॉलो करते हैं? तो ये रेगुलेशन फॉलो करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। क्लियर है बात? प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम एम्प्लॉयमेंट पे कि सर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट भैया बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न। भैया एम्प्लॉयमेंट में पीपल दूसरों के लिए काम करते हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए काम करता है। क्यों काम करता है? रेमुनरेशन के लिए, इन रिटर्न में। ठीक है, रेमुनरेशन मतलब सर चाहे उनको सैलरी मिल सकती है या उनको वेजेस मिल सकता है। सैलरी और वेजेस में क्या अंतर होता है ये आप पढ़ेंगे आपकी अकाउंट्स की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए ये सस्पेंस अकाउंट में आपके लिए यहाँ पे छोड़ता हूं।
एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब आप समझ गए होंगे। अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी और के लिए काम करता है और इन रिटर्न में उसको रेमुनरेशन मिलता है, तब हम बोलते हैं कि भैया वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में। और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं भैया, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एम्प्लॉइज। क्लियर है? एग्जाम्पल दूं, अगर भैया कोई पर्सन है, मान लो T2, ठीक है, कोई पर्सन है T2, वो काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि भैया T2 एम्प्लॉयमेंट में है उस फैक्ट्री के लिए। क्लियर है बात? बिजनेस क्या होता है हमने समझ लिया, प्रोफेशन क्या होता है हमने समझ लिया, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं नीचे हमारी इस प्यारी प्यारी टेबल पे। क्या प्यारी प्यारी टेबल है सर? ये टेबल हमको बताती है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, हमने तीनों को लाइन बाय लाइन स्टडी तो किया, इनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो, पहला बेसिस है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव का। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर है? सिंपल सी बात है, कोई बिजनेस करता क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है भैया इनकम अर्न करने के लिए इन फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। क्लियर है? सैलरी और वेजेस के फॉर्म में इनकम अर्न करने के लिए। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है सर? तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। इसमें हम एक्सपर्ट सर्विसेज में डील करते हैं। ठीक है? बिजनेस में हम किस में डील करते हैं? गुड्स और सर्विसेज दोनों में। वेयर एज प्रोफेशन में हम किस में डील करते हैं? सिर्फ सर्विसेज में। प्रोफेशन वाला व्यक्ति भैया कोई गुड्स आपको नहीं बेचता है, सामने से डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका इलाज करता है कि आपको चॉकलेट बेचता है? नहीं ना सर, इलाज करता है हमारा। तो प्रोफेशन वाला व्यक्ति सर्विसेज में एंगेज होता है। वेयर एज एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति क्या करता है सर? वो परफॉर्म करता है जैसा उसको परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, जैसा उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आपको ये काम करना है। अगर उसको बोला जाएगा कि घर घर जाके गुड्स बेचो तो वो गुड्स बेचेगा। अगर उसको बोला जाएगा घर घर जाके कोई पर्टिकुलर सर्विस दो तो वो सर्विस देगा। क्लियर है? तीसरा आ जाओ सर क्वालिफिकेशन पे। बिजनेस चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? नहीं भैया, बिजनेस चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति बिजनेस चला सकता है। वेयर एज प्रोफेशन के लिए भैया आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्लस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है? प्रोफेशन करने के लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। वेयर एज एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन डिपेंड होती है नेचर ऑफ जॉब पे। आप किस टाइप का जॉब कर रहे हो, टेक्निकल जॉब कर रहे हो कि नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे आ जाते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगता है भैया बहुत ज्यादा, और ये किस पे डिपेंड करता है? उसके नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा इन्वेस्टमेंट। कम ऑन, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जितना छोटा बिजनेस उतना कम इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? वेयर एज प्रोफेशन में एक बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट हमको रिक्वायर होता है। क्लियर है? बिजनेस में हमको बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायर होता है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है। क्यों? हमको भैया एक फिजिकल शॉप चाहिए, ठीक है, फिर हमको फर्नीचर चाहिए, फिर रॉ मटेरियल चाहिए या गुड्स चाहिए जिसको हम फर्दर सेल कर सके। वेयर एज प्रोफेशन में हम कोई गुड्स सेल नहीं करते तो हमारा गुड्स की कॉस्ट जो है वो बच जाता है, इसलिए बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वेयर एज एम्प्लॉयमेंट में भैया हमको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? फिर भैया आ गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का। हम क्या इंटरेस्ट बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को? जैसे अभी पापा बिजनेस कर रहे थे, क्या पापा अपना बिजनेस अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकते हैं, सौंप सकते हैं? बिल्कुल सौंप सकते हैं भैया। पर क्या प्रोफेशन में हम ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर किसी के पापा डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पापा डॉक्टर है, तो क्या मैं भी कल को जाके डॉक्टर बन सकता हूं? क्या बिल्कुल बन सकता हूं, अगर मैं पढ़ाई करूं और डॉक्टर के एग्जाम में पास कर लूं। पर बिना डॉक्टर का एग्जाम पास किए, बिना ट्रेनिंग लिए क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इसमें पॉसिबल नहीं है। मेरे पापा की बहुत इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं उनका क्लिनिक संभालूं, पर जब तक मेरे पास डॉक्टर की क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या मैं डॉक्टर का काम कर सकता हूं? आंसर इज नो। क्लियर है बात? सेम वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पापा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि भैया आप भी उनकी पोजीशन में काम करो, जब वो रिटायर हो जाएं तो आप उनकी पोजीशन जाके संभालो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है?
पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आपके पास वो प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं है, वो डिग्री नहीं है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे उनकी जगह संभालोगे? ठीक है, मान लो आपके पापा हैं इंजीनियर और आप हो कॉमर्स फील्ड के अकाउंटेंट, तो क्या आप उनकी जगह संभाल सकते हो? नहीं, क्योंकि आपको इंजीनियर की किसी भी चीज का नॉलेज है ही नहीं। वो कैसे काम करते हैं, क्या मशीन्स होती हैं, क्या इक्विपमेंट्स है, आपको नॉलेज ही नहीं है उस बात का, तो इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्लियर बात? फिर आ जाओ भैया कोड ऑफ कंडक्ट पे। तो भैया बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, वेयर एज प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड होता है, हमने पढ़ा है। और कौन प्रिस्क्राइब करता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन या उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है। क्लियर है? वेयर एज एम्प्लॉयमेंट के केस में जो टर्म्स और कंडीशन होती है वो उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल होती है। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिस्क पे, खतरे पे। भैया खतरे पे आ चुके हैं हम। तो बिजनेस में होता है सबसे ज्यादा रिस्क, हाई रिस्क होता है बिजनेस में। कभी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी चीजें हो सकती है, इसलिए बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। वेयर एज प्रोफेशन में लेस रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है। क्लियर है? अब रिस्क की बात की है तो भैया रिवॉर्ड हम कैसे छोड़ दें? रिवॉर्ड की बात करते हैं तो बिजनेस में हमको रिस्क उठाने का जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्लियर है? बिजनेस में हमको जो रिस्क उठाने का रिवॉर्ड इन रिटर्न मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। वेयर एज प्रोफेशन में उसी चीज को हम बोलते हैं फीस, और एम्प्लॉयमेंट में हम उस चीज को बोलते हैं सैलरी या वेजेस। क्लियर है बात? तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है, तीनों का मीनिंग क्लियर है। तो भैया मैं आ जाता हूं आगे, और अब हम देख लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज का हमारे इस क्लास का लास्ट टॉपिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको ऑलरेडी अभी तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी एक्टिविटी जिनका एम होता है सर्विस प्रोवाइड करना विदाउट एनी मॉनिटरी गेन। किस लिए? पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। ऐसा काम करना जो हम भैया पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, पर मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसा काम सर अगर हम कुछ अपनी हॉबी का काम कर रहे हैं, कुछ वर्क हम कर रहे हैं चैरिटी के लिए, या हम भैया मंदिर जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसे सारे काम किसमें आ जाएंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, मुझे बताना कि भैया ये एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूं ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, बताना। एक डॉक्टर है जो भैया अपना क्लिनिक संभाल रहा है, वो पेशेंट्स को देख रहा है, पेशेंट्स हैंडल कर रहा है, उसके रिटर्न में वो फीस ले रहा है। क्या ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? एक्टिविटी इकोनॉमिक है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, मैं दिन में 2 घंटा मेडिटेशन कर रहा हूं, ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये नॉन। क्लियर है? अगर मैं मेडिटेशन दूसरे लोगों को भी सिखा रहा हूं, मैं मेडिटेशन सेंटर में जाके, योगा सेंटर में जाके लोगों को मेडिटेट करना सिखा रहा हूं, रिटर्न में मैं उनसे कोई फीस चार्ज कर रहा हूं, तो भैया ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? सर ये एक्टिविटी इकोनॉमिक। ठीक है, कहने का मतलब ये, मैं सिंपल सी तुमको बात समझाना चाह रहा था कि कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। कैसे? मैं अभी अपने घर पे योगा कर रहा था, मैं घर पे मेडिटेशन कर रहा था, मैं किसी से फीस चार्ज नहीं कर रहा था, मुझे कहीं से इनकम नहीं हो रही थी, तो ये एक्टिविटी मेरी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। मैं योगा अपने फ्रेंड को सिखा रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स को सिखा रहा हूँ, पड़ोसियों को सिखा रहा हूँ, इन रिटर्न में उनसे फीस चार्ज कर रहा हूं, तो द सेम एक्टिविटी जो अभी नॉन इकोनॉमिक थी दैट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? भैया यही लिखा है आगे इस पैराग्राफ में पूरा कि भैया सेम एक्टिविटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या एक एक्टिविटी इकोनॉमिक हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक हो सकती है? आंसर हाँ है भैया। कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है डिपेंड करता है कि उस एक्टिविटी को करने के पीछे उस पर्सन का मोटिव क्या है। ठीक है, अगर उसका मोटिव है मनी अर्न करना तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है तो भैया वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है बात? इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। और आपसे बोलता हूं मैं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए भैया इतने सब चीजों को रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत नए नए टॉपिक्स के बारे में हम डील कर रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है भैया। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।